राधे राधे। जय श्री कृष्ण आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं वाणी के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार की वाणी होती है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश, यह आप सभी जानते होंगे। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानते हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। वाणी हमारे सामाजिक जीवन की निशानी है, हमारे मानव होने की सूचना है। बोलने से ही हम जाने जाते हैं और बोलने से ही हम विख्यात और कुख्यात भी हो सकते हैं। एक झूठा वचन कई लोगों की जान ले सकता है और एक सच्चा वचन कई लोगों की जान बचा भी सकता है। जैन, बौद्ध और योग दर्शन में सम्यक वाक के महत्व को समझाया गया है। सम्यक वाक अर्थात ना ज़्यादा बोलना और ना कम, उतना ही बोलना जितने से जीवन चलता है। व्यर्थ बोलते रहने का कोई मतलब नहीं है। भाषण या उपदेश देने से श्रेष्ठ है कि हम बोधपूर्ण जिए, ऐसा धर्म कहता है। वाक का सकारात्मक पक्ष यह भी है कि इस जग में वाक ही सब कुछ है। यदि वाक न हो तो जगत में प्रत्येक कार्य को करना एक समस्या बन जाए। नकारात्मक पक्ष से ये है कि मनुष्य को वाक क्षमता मिली है तो वह उसका दुरुपयोग भी करता है। कड़वे वचन कहना, श्राप देना, झूठ बोलना या ऐसी बातें कहना जिससे कि भावपूर्ण स्थिति का निर्माण होकर देश, समाज, परिवार, संस्थान और धर्म की प्रतिष्ठा गिरती हो। आज के युग में संयमपूर्ण कहे गए वचनों का अभाव हो चला है। इस युग को बहुत आवश्यकता है कि इस बात की कि वह बोलते वक्त समझ लें कि इसके कितने दुष्परिणाम होंगे और इसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा। सनातन हिंदू धर्म ही नहीं, सभी धर्मों में वाक संयम की चर्चा की गई है। आओ हम जानते हैं कि वेद सम्मत वाणी क्या है और इसका प्रभाव कैसा होता है। वैदिक युग में ऋषियों ने वाणी को 4 भागों में बांटा है: बेखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी और प्रावाणी। ये वाणियाँ कंठ, ऊर्ध्व प्रदेश, हृदय और नाभि से निःसृत होती है। तो चलिए पहले हम जानते हैं बेखरी वाणी। प्रतिदिन के बोलचाल की भाषा बेखरी वाणी है। ज़्यादातर लोग बगैर सोचे समझे बोलते हैं और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिसमें बहुत सोच विचार की आवश्यकता नहीं होती। मध्यमा वाणी, कुछ विचार इस बोली जाने वाली मध्यमा कहलाती है। किसी सवाल का उत्तर, किसी समस्या के समाधान और भावावेश में न या सोच समझकर की गई किसी क्रिया की प्रतिक्रिया पर सोच समझकर बोलने की आवश्यकता होती हो। पश्यंती वाणी, हृदय स्थल से बोली गई भाषा पश्यंती कहलाती है। पश्यंती गहन, निर्मल, निश्चल और रहस्यमयी वाणी होती है। उदाहरणार्थ रामकृष्ण परमहंस जैसे बाल सुलभ मन वाले साधुओं की वाणी। परावाणी दैवीय होती है। निर्विचार की दशा में बोली गई वाणी होती है या फिर जब मन शून्य अवस्था में हो और किसी दैवीय शक्ति का अवतरण हो जाए। उदाहरणार्थ गीता में दिया हुआ अर्जुन को ज्ञान। तो वाणी का सही उपयोग करें और जीवन को मधुर बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण आप सभी को।